हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंडिया डेली। मेरा नाम है प्रेम और आज का वीडियो शुरू कर चलिए। सबसे बड़ी खबर जैसे सबको पता ही है, आज के ईरान और यूएस दोनों मान गए हैं पीस डील साइन होने ही वाला है। तो उसी के चलते सारे मार्केट पॉजिटिव है। हमारे मार्केट्स भी आज पॉजिटिव क्लोज हुए, ग्लोबल मार्केट्स भी सारे पॉजिटिव है। उसी के चलते सबसे बड़ी न्यूज, ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के नीचे। जी हाँ दोस्तों, ब्रेंट ऑयल $80 के नीचे। यूएस ईरान का जैसे ही डील हो जाएगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद क्रूड ऑयल और भी थोड़ा नीचे आ जाए। ऑयल प्राइसेस फेल टू 3 मंथ लो, 3 महीने के निचले स्तर पे आज के दिन। और भी अच्छी खबर ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा विदाउट एनी टोल, विदाउट एनी चार्जेस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले $79.85 पे भी ब्रेंट ऑयल जा चुका है। ये दोस्तों अच्छी खबर है हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। अब होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये डील हो जाए, ये साइन हो जाए। अभी एमओयू हो गया है, वर्चुअल एमओयू साइन हो गया है, अग्रीमेंट साइन होना अभी थोड़ा बाकी है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो उसी न्यूज़ पे आज सेंसेक्स 550 पॉइंट करीब ऊपर की तरफ 76,826 पे क्लोजिंग देता हुआ। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सेंसेक्स की तरफ से। सेंसेक्स ऊपर है तो निफ्टी भी ऑब्वियसली पीछे पीछे आएगा ही। 135 पॉइंट के साथ निफ्टी भी आज 23,989, 24,000 के ऊपर क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लोज कर पाया। कल भी क्लोज नहीं कर पाया, आज भी क्लोज नहीं कर पाया। 24,000 का ये जो बैरियर है, ये थोड़ा क्रॉस करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से निफ्टी को। आज के दिन अगर निफ्टी को देखें तो सुबह खुला था करीब 23,900 के ऊपर और अभी 23,993 पे क्लोज करता हुआ 24,000 छू के जस्ट नीचे आया है। बट एक्सपेक्टेशन था कि 24,000 के ऊपर अगर ये क्लोज होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता था, एक बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता। बट लेट्स सी कल के दिन क्या होता है। ओवरऑल अगर निफ्टी को देखें तो अभी भी नीचे की तरफ तो है, बहुत सारे पड़ाव पूरे करने हैं कि ये वाला पड़ाव है, ये वाला पड़ाव है, ये वो 24,400 का है, 25,000 का भी है। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो 24,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1 लाख का। उसके बाद 24,500 पे, और पुट में अगर देखें तो 83,000, 24,000 के स्ट्राइक पे 83,000। ये 23 जून का है बाय द वे। और 23,500 अगर देखें तो 53,000 के साथ, और 23,900 में भी 51,000 है। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे अगर देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो 24,500 पे ज़्यादा दिख रहा है, 25,000 पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट अगर देखें तो 24,000, 23,900, 800, 700 सभी पे ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन मेजर ओपन इंटरेस्ट कॉल में 24,500 और 25,000 है, जो मेजर रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी के लिए हो सकता है। यस, आज के इंडाइसिस, आज के सेक्टर्स कौन से परफॉर्म कर गए? निफ्टी रियलिटी 2% के साथ ऊपर, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 0.25% के साथ ऊपर, निफ्टी मीडिया, एफएमसीजी, आज सभी मोस्टली सारे इंडाइसिस, सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ही थे। मेटल्स खास करके आज नीचे थे, निफ्टी ऑटो भी नीचे था। अगर यूएस मार्केट में देखें तो निफ्टी ऑटो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था। हमारा भी मार्केट में हम निफ्टी ऑटो को पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लोज कर पाया पॉजिटिव में। चलिए निफ्टी रियलिटी अगर देखें तो करीब 2.25% ऊपर। निफ्टी रियलिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज, लीड कर रहा था पूरे निफ्टी को आज ये। अगर इसके स्टॉक्स देखें आज निफ्टी रियलिटी में, एक भी स्टॉक निफ्टी रियलिटी के कॉम्पोजिशन में, सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में। उसमें ब्रिगेड सबसे आगे, प्रेस्टीज 3%, 3.5% के साथ, ब्रिगेड ऑलमोस्ट 5.25% के साथ पॉजिटिव क्लोज करता हुआ। थर्ड नंबर पे डीएलएफ जो करीब 2-2.5% ऊपर है, फॉलोइंग बाय ओबराय रियलिटी, लोधा डेवलपर्स, शोभा, गोडरेज, फिनिक्स, सिग्नेचर, आनंद राज। सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज करते हुए निफ्टी रियलिटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। उसी तरफ ऑपोजिट साइड पे चले तो निफ्टी मेटल्स 12,881 पर 1.5% नीचे, करीब 200 पॉइंट डाउन। कारण इसके स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में सबसे नीचे जो आज खींच रहा था निफ्टी मेटल्स को, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, दोनों में एल्यूमिनियम ऑब्वियसली। अगर इसकी स्टॉक्स की बात कर ले तो स्टॉक्स में नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील। नेशनल एल्यूमिनियम 4% डाउन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज करीब 3% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 0.25% नीचे। उसमें अगर जिंदाल स्टेनलेस देखे तो वही एक पॉजिटिव था अपोलो ट्यूब्स के साथ।
हिंदुस्तान जिंक और अडानी एंटरप्राइजेस तो फ्लैट ही थे मोस्टली, राइट। जो सबसे ज़्यादा जो नीचे खींच रहा था वो नेशनल एल्यूमिनियम और हिंडाल्को, क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसिंग, मेटल के प्राइसिंग को लेके काफ़ी आज निराशा थी, खास करके एल्यूमिनियम स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में। टॉप गेनर्स की अगर बात करें, सोनाटा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट 19-20% के साथ आज लीड करता हुआ। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, एमएमटीसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सभी बहुत अच्छा। आज सभी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एमएमटीसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, नेटवेब, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 10%, एमएमटीसी करीब एमएमटीसी 8%, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 7%, आदित्य बिरला 6%, नेटवेब टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट 6%। ये सारे स्टॉक्स ये पैक को लीड कर रहे थे। टॉप लूजर्स में अगर देखें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करीब 0.8% नीचे, पीटीसी इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे, नेशनल एल्यूमिनियम 4% के साथ आज के टॉप लूजर्स में है। आज की एक और सबसे अच्छी न्यूज़ की डॉलर थोड़ा सस्ता हो गया, करीब 20 पैसे सस्ता हुआ, 94.54 के आसपास शाम को। उम्मीद तो यही है कि डॉलर थोड़ा और सस्ता हो जाए, हमारी करेंसी और थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए। चलिए अभी चलते हैं जो स्टॉक्स जो आज के न्यूज़ में है। एआई थीम पे एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। HCL टेक ने अपने भारत के लीडिंग एआई स्टार्टअप सर्वम एआई में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, यानी 1427 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इस डील के चलते HCL टेक को सर्वम एआई में 10.46% की हिस्सेदारी मिलेगी। इस पार्टनरशिप का मेन फोकस होगा सॉवरेन एआई, मल्टी लेवल एआई एंड एंटरप्राइज लेवल सोल्यूशन पर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि HCL टेक सर्वम एआई का इस्तेमाल करके अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काफ़ी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। अब ये डील HCL टेक के लिए, सर्वम एआई के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों, और ऑटो सेक्टर स्लोडाउन की बातें चल रही है, लेकिन टाटा मोटर्स ने एक ऐसा मूव किया है जो सबका ध्यान खींच रहा है। कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल और ईवी बिजनेस के लिए 36,200 करोड़ का मैसिव केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान अनाउंस किया है। अब सवाल है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? सिंपल है, टाटा मोटर्स किसी एक टेक्नोलॉजी पर बेट नहीं लगा रही। कंपनी एक मल्टी पावर ट्रेन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, मतलब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी, चारों सेगमेंट्स पर एक साथ सारा फोकस। इंडियन कस्टमर्स की प्रेफरेंस फास्ट चेंज हो रही है और टाटा मोटर्स हर कैटेगरी में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, रखना भी चाहता है। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? सबसे पहला फोकस है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स पर। टाटा अपने टाइटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्यूचर कार्स और ज़्यादा कनेक्टेड सॉफ्टवेयर ड्रिवन बनाना चाहती है, जहाँ अपडेट्स ओवर द एयर मिल सके, जैसे हमारे फ़ोन्स में होता है, जैसे हमारे टैबलेट्स में होता है, लैपटॉप्स में होता है। दूसरा बड़ा फोकस है जैगवार लैंड रोवर के साथ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज। शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स और न्यू फैसिलिटीज से कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और स्केल का फायदा मिलेगा। नंबर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 2026 में टाटा ने लगभग 1.7 लाख, करीब 1.5 से 1.25 लाख सीएनजी व्हीकल्स बेचे और ईवी सेल्स 43% से ज़्यादा ग्रो होकर 92,000 यूनिट्स क्रॉस कर गई। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे क्या है? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, TMPV जैसे हम इसको जानते हैं, 2030 तक 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर टारगेट कर रहा है। इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन बहुत बड़े चैलेंजेस है, इसीलिए ये अमाउंट 36,236 करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, एक क्लियर सिग्नल है कि टाटा मोटर्स शॉर्ट टर्म स्लोडाउन से नहीं डर रहा है। कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ साइकिल को कैप्चर करने के लिए आज से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और स्टॉक मार्केट में अक्सर वही कंपनीज अगला लीडरशिप साइकिल क्रिएट करती है जो स्लोडाउन के टाइम पे भी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करती है। एफएमसीजी सेक्टर से एक इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। इंडिया की दो बड़ी कंज्यूमर कंपनीज डाबर और HUL ने अपने टूथपेस्ट ब्रांड्स के दाम बढ़ा दिए हैं। और खास बात यह है कि ये मूव मार्केट लीडर कोलगेट के प्राइस हाइक के तुरंत बाद आया है। डाबर ने लगभग 4.4% का प्राइस हाइक किया है। डाबर रेड और मेसवाक के 200 ग्राम पैक्स अब 6 रुपये महंगे हो गए हैं। साथ ही कंपनी ने कुछ 10 और 20 रुपए वाले पैक्स का भी साइज छोटा कर दिया है, यानी उनके ग्राम्स कम कर दिए हैं। दूसरी तरफ HUL ने 2% 3% तक के प्राइस हाइक्स किए हैं। पेप्सोडेंट और क्लोजअप के पॉपुलर पैक्स के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी क्यों? इसका रीज़न है बढ़ते कमोडिटी कॉस्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग, लैमिनेट्स और ट्रांसपोर्टेशन की फ्यूल कॉस्ट पीछे कुछ महीनों में काफ़ी बढ़ी है। क्रूड ऑयल जैसे हम सभी को पता ही है काफ़ी बढ़ गए थे। कंपनीज अपने मार्जिन्स बचाने के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर तक ही पास करेगी ऑब्वियसली।
इन्वेस्टर्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, डाबर के डोमेस्टिक रेवेन्यू का लगभग 18 टू 19% ओरल केयर से आता है, इसलिए उसके लिए प्राइस हाइक ऑलमोस्ट ज़रूरी था। एचयूएल के लिए ओरल केयर सिर्फ 2% रेवेन्यू है, लेकिन एक हाई मार्जिन कैटेगरी है जहां एबिटा मार्जिन 25% से भी ज़्यादा हो। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझिए, प्राइसिंग अम्ब्रेला। जब मार्केट लीडर कोलगेट जैसा पहले प्राइस बढ़ाता है तो कॉम्पिटिटर्स भी आसानी से प्राइस बढ़ाने का सोच सकते हैं बिना कोई मार्केट शेयर खोए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वॉल्यूम ग्रोथ। अगर कंज्यूमर खास करके जो रूरल एरियाज में है इन हायर प्राइजेस या स्मॉलर पैक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंपनीज के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। लेकिन अगर डिमांड स्लो हो गई तो वॉल्यूम पर प्रेशर आ सकता है। बॉटम लाइन ये है कि एफएमसीजीज कंपनीज अब वॉल्यूम से ज़्यादा मार्जिन प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है और वॉल्यूम्स पे फोकस कम हो गया है। आने वाले क्वार्टर्स में इन्वेस्टर्स को वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स पे नज़र रखनी चाहिए। पहले धंधा प्राइसिंग पर था, फिर जैसे तैसे वॉल्यूम्स पे धंधा आया। अब महंगाई बढ़ गई है, सप्लाई चेन का कॉस्ट बढ़ गया है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, तो अब मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अब फिर से वॉल्यूम से हटकर फिर से प्राइसिंग पे सारा फोकस और सारा बिजनेस आने वाला है। चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरा अगला वीडियो आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।